का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे चीचावतनी में निजी बेकरी के सामने खौफनाक हादसा पेश आया। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल की बस को पीछे से तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में स्कूल बस मोटरसाइकिलों की दुकान में जा घुसी, जिससे दुकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। हादसे के बाद इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया, जबकि स्कूल के बच्चे खौफजदा हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुस्लिम मूवर्स की बसें उमूमन मुकर्ररा हद से ज़्यादा रफ्तार से चलती हैं, जिसके बाइस आए रोज़ हादसा पेश आ रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि रोड पर तेज़ रफ्तारी के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा इस किस्म के अफसोसनाक वाक़यात से बचा जा सके। खबर शामिल करेंगे घोटकी के इलाके डहरकी के करीब कौमी शाहरा पर पुलिस और खुफिया इदारों की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान ईरानी डीजल से भरा ऑयल टैंकर तहवील में ले लिया गया है। आपको बताएंगे कि पुलिस के मुताबिक टैंकर पन्नो आकल से डहरकी आ रहा था, जिसमें 10,000 लीटर से जायद ईरानी डीजल मौजूद था। कार्रवाई के दौरान ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। बरामद शुदा डीजल की मालियत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि ऑयल टैंकर गैर कानूनी तौर पर ईरानी डीजल सप्लाई कर रहा था, जिसे कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया। पुलिस और खुफिया इदारों ने ऑयल टैंकर के तमाम रिकॉर्ड्स और दस्तावेजात अपनी तहवील में ले ली हैं, जबकि जिला भर में स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी गई हैं। खबर शामिल करेंगे चूनिया से। आपको बताएंगे दरबार शेख आलमदीन के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी और उनके 2 कमसिन बच्चों को कुचल दिया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार बाप मौके पर ही जाँ भाग हो गया, जबकि बीवी और दोनों बच्चे शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 एहलकारों ने इतला मिलते ही मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चूनिया मुंतकिल कर दिया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ट्रैक्टर इंतहाई तेज रफ्तारी के बाइस काबू से बाहर हो गया, जिसके नतीजे में यह अफसोसनाक हादसा पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। इलाका मकीनों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया कि तेज रफ्तारी के वाकयात पर काबू पाने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। खबर शामिल करेंगे फिरोजवाला से। आपको बताएंगे दौरान डकैती फायरिंग से नौजवान शदीद जख्मी हो गया। वाक़या शेखपुरा रोड पर पुलका चौक के करीब एर्जा फार्मा के सामने पेश आया है। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने पैदल चलते हुए नौजवान को रोककर लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर मुलज़िमान ने फायरिंग कर दी है। रेस्क्यू काम के मुताबिक इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। जख्मी नौजवान को मौके पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी की शनाख्त 21 साला अलीम वल्द हकीम सुकना कोट अब्दुल मालिक के नाम से हुई है। पुलिस ने मौके पर और वाक़े की तफ्तीश भी शुरू कर दी है। खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से। ओकाड़ा में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े का, जहां दिन दिहाड़े नामालूम मुलज़मान ने फायरिंग करके नौजवान को मौत के घाट उतार दिया है। ओकाड़ा के इलाके 14L में अमजद नामी नौजवान को नामालूम मुलज़िम ने फायरिंग करके जहाँ भाग कर दिया। फायरिंग के बाद मुलज़मान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। इत्तला मिलते ही थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद मकतूल अमजद की लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं और जल्द ही मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर शामिल करेंगे नानकाना साहब से, जहां पुलिस ने डकैत और मवेशी चोर गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सरगना और इसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़मान में सगीर अहमद और साजिद शामिल हैं। पुलिस ने मुलज़मान के कब्जे से 41 लाख रुपए से जायद मालियत की चोरीशुदा मवेशी, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद की है। तर्जुमान जिला पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़मान ने रॉबरी और चोरी की 8 वारदातों का सराग मिला, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। DPO फराज अहमद ने कहा कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहरियों की जानो माल इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस दिन रात मसरूफ़ अमल है। खबर शामिल करेंगे पतोकी से। आपको बताएंगे पतोकी के इलाके हबीबाबाद में ऊंची आवाज में गाना सुनने पर शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके थाना मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक दफा 144 के निफाज के दौरान शोरगुल और अवामी शिकायत पर कार्रवाई अमल में लाई गई। एक शख्स अपनी दुकान में ऊंची आवाज में गाना सुन रहा था। अहले इलाका ने मुतअद्दिद बार आवाज कम करने की हिदायत की, मगर उसने नजरअंदाज कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार करके थाना मुंतकिल कर दिया। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि शहरियों के सुकून में खलल डालने और पब्लिक
डिस्टर्बेंस की कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर शामिल करेंगे सियालकोट से। आपको बताएंगे सियालकोट में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चालान का सिलसिला शुरू कर दिया गया। ताहम कुछ दुकानदारों ने चालान से बचने के लिए गैर नमूना नंबर प्लेट्स तैयार करना शुरू कर दी हैं। डीपीओ सियालकोट ने इसका फौरी नोटिस लेते हुए डीएसपी सिटी मुबशर को ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अहकाम भी जारी किए। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ एएस शराजी डीएसपी ट्रैफिक ऑफिस में मौजूद हैं। जी शराजी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सियालकोट में भी ई चालान का सिलसिला जारी हो चुका है, जिससे बचने के लिए चंद दुकानदारों ने एक गैर नमूना नंबर प्लेट बनानी शुरू कर दी, जिस पर फौरी नोटिस लेते हुए डीपीओ सियालकोट ने डीएसपी सिटी की ड्यूटी लगाई कि इनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए और कार्रवाई की जाए, जिस पर डीएसपी सिटी सर्कल ट्रैफिक ने फौरी अमल दरामद करते हुए दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की और उन पर एफआईआर लॉन्च कर दी। आइए हम जानते हैं इनसे कि कितने दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की और आइंदा भी कोई वायलेशन करेगा तो उसके खिलाफ भी इसी तरह कार्रवाई होगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिराज साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आप जो मीडिया पर्सन है, ये हमारी जो आवाज़ है वो इजीली जो अवाम उन्नास तक पहुँचा देते हैं, जिससे काफ़ी हद तक जो अवाम है वो मुहतात हो जाती है और वायलेशन से बचना जो है ना वो उनके लिए आसान हो जाता है। तो कुछ लोग तो होते हैं वो जो गैर नमूना नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, शायद उनको इल्म नहीं होता कि ये एक जुर्म है। तो आपकी वसात से हमारा मैसेज उन तक भी कन्वे हो जाता है कि वो इससे जो है ना वो बच जाते हैं। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो 5 से ज़्यादा जो FIRs हैं वो उन लोगों पर हुई हैं जो ये गैर नमूना नंबर प्लेट बनाते हैं और जो गाड़ियाँ हैं या जो मोटरसाइकिल है उन पर जो अवेज़ा करते हैं। तो इसके साथ साथ जो गाड़ी इस्तेमाल हो रही होती है वो हमने जो मुख्तलिफ चौक हैं, जैसे मैं ये शेल का चौक है ख्वाजा सख्त रोड पे, और फिर पुली कैंट है, सिविल लाइन है, 12 पत्थर है, सबलाइन चौक है। ये मेन चौक है हमारे जो पुल एक नेकापुरा है, उन पे हमने नाका जात लगाए हुए हैं। जो भी गैर नमूना नंबर प्लेट या बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी चलाता है या मोटरसाइकिल चलाता है तो उसके ख़िलाफ़ हम भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं, चलान कर रहे हैं, गाड़ियां बंद कर रहे हैं। और जो दुकानदार हजरात इस जुर्म में मुलव्वस हैं उनको हम जो है उन पे FIR का अंदराज कर रहे हैं। जी, जैसा कि आपने डिप्टी साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि जो भी वायलेशन करेगा, गैर ज़रूरी नंबर प्लेट लगाएगा, उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। कैमरा टीम के साथ AS शराजी, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज़, सियालकोट। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर खानेवाल में माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो गई है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान सैकड़ों गाड़ियां बंद और लाखों रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सुहेल शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, खानेवाल में ट्रैफिक पुलिस ने माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वालों के खिलाफ शिकंजा कस लिया है। मुख्तलिफ मकामात पर जो है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर मज़हर इस्लाम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि कितनी जो है वो गाड़ियों के खिलाफ जो है वो जुर्माने किए गए हैं, कितनी चालान किए गए, और थोड़ी सा तफसील दीजिएगा। जी बिल्कुल, CM साहब का विजन है साफ़ सुथरा पंजाब, उसको लेते हुए सामने रखते हुए और IG पंजाब साहब की अहकामात की रोशनी में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इस मंथ में हमने 1400 से ज़्यादा चालान किए हैं गाड़ियों के, और 500 से ज़्यादा गाड़ियां बंद की हैं, और 29 लाख प्लस हमने जुर्माने किए हैं, जो बदस्तूर जारी है। और इंशाल्लाह हमारा अज़्म है कि खानेवाल की फ़िज़ाओं को हमने साफ़ सुथरा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करनी है और लोगों के सफ़र को महफूज बनाना है। मज़हर इस्लाम का कहना है कि 1400 से ज़ायद गाड़ियों का चालान किया है, 500 कुछ जो हैं वो बंद की गई हैं और 29 लाख के करीब जो है वो जुर्माने आयद किए गए हैं। मज़ीद इनका कहना है कि गाड़ियों की जो है वो फ़िटनेस को यकीनी बनाया जाए ताकि माहौलियाती आलूदगी का जो है वो ख़ात्मा हो सके। जी
यहाँ आपको बताएंगे कसूर शहर में पार्किंग स्टैंड्स पर चार्जिंग का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर गया है। मॉडल बाजार के पार्किंग स्टैंड्स पर बल्दिया मुलाजमीन 20 रुपए की बजाय 50 रुपए तक वसूल करके शहरियों की जेबों पर डाका डालने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कसूर से अली अहमद मुगल की इस रिपोर्ट में। कसूर शहर का मॉडल बाजार जहां खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को पार्किंग के नाम पर लूटा जा रहा है। बल्दिया कसूर के एहलकार 20 रुपए की बजाय 400 रुपए तक वसूल करने लगे, जबकि बल्दिया इंतजामिया इस गैर कानूनी अमल से चश्मे पोशी इख्तियार किए हुए है। ज़रा के मुताबिक बल्दिया कसूर बदनीति से इस पार्किंग स्टैंड को ठेके पर नहीं दे रही। हालांकि कई ठेकेदार 2 लाख रुपए माहाना के एवज इसे हासिल करने के लिए तैयार हैं। ओवर चार्जिंग से जहां शहरियों की जेबों पर बोझ बढ़ रहा है, वहीं बल्दिया का खजाना भी खसारे का शिकार है। शहरियों का कहना है शहरियों का कहना है कि पार्किंग फीस में इजाफा नाजायज और इंतजामिया को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से। शहर अहमदपुर लंबा में वाटर सप्लाई की लाइन 1 माह से लीक होने के बायस गंदा पानी जमा हो गया, जिससे नमाजियों को गुजरना माहौल बन गया। राहगीर भी शदीद परेशान है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद शहबाज मीरानी। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादकाबाद के इलाके शहर अहमदपुर लम्मा ये मार्केट है। मेरे कम में आप इस वक्त देख सकते हैं ये मेट्रो 1 न्यूज़ की स्क्रीन पर ये एक यहाँ पर जमा पानी है, ये ताफुन शुदा पानी है, ये गंदा पानी है। इसकी वजूहत क्या है कि ये एक वाटर सप्लाई लाइन है जो अहमदपुर लम्मा से सादकाबाद की जानिब जा रही है, जो 1 माह का अरसा गुजर गया है। तो ये लीकेज है जिससे जो है गंदा पानी जमा होने से इलाका मकीनों को आज जो है गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। नमाजी हजरात का भी गुजरना मुहाल है। यहाँ पर मार्केट वाले जो मेरे पास जो है वो सरापा एहतजाज इनसे पूछेंगे, जानेंगे। 1 माह हो गया है हमारी जो अहमदपुर लम्मा से सीवरेज लाइन जाती है सादिकाबाद की तरफ, ये फट गई है। तो इस वजह से हमने 12 दफ़ा कोशिश की है कि उनको रिक्वेस्ट की जाए कि इसका जो मामला है इसे बनाया जाए, हल किया जाए, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अहले मोहल्ला आतिफ टाउन है, वो मस्जिद में आने जाने के लिए जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, नौजवान हैं, उनको भी मसला रहता है। लिहाजा हमारा डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खां और असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद से अपील की जाती है कि हमारा ये जो मामला है जल्द से जल्द हल किया जाए। आज यहाँ जैसा कि आपने मेरे साथ मौजूद सरापा एहतजाज मार्केट कारीगर और दीगर जो इलाका मकीन है उनकी गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि पानी जमा रहने से जो है ताफुन फैलता है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है वो जन्म ले रही। इन्होंने जो है डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान जबकि असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद से अहमदपुर लम्मा में इस वाटर सप्लाई की लाइन को दुरुस्त कराने का मुतालबा कर दिया। जी आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे जहानिया से, जहां लकी टिब्बी के करीब ट्रेन की जद में आकर एक शख्स जाँ भाग हो गया। वाक़े के बाद इलाके में अफसोस की फ़ज़ा फैल गई है। तफसीलात के मुताबिक अलामा इकबाल एक्सप्रेस कराची से सियालकोट जा रही थी कि लकी टिब्बी के मकाम पर पटरी क्रॉस करते हुए एक शख्स ट्रेन की जद में आ गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मुतासरा शख्स ज़हनी तौर पर बीमार था। जहाँ भाग होने वाली की शनाख्त 39 साला नासिर अब्बास वल्द मुज़म्मिल हुसैन के नाम से हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुँच कर ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश लवाकिन के हवाले कर दी। खबर शामिल करेंगे नानकाना साहब से, जिसके इलाके मोड़ खंडा में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी मुज़ब्बा खाने से मुज़र सेहत गोश्त बरामद कर लिया गया। फूड अथॉरिटी की टीम ने 4 घंटे की मुसलसल रैकी के बाद बरवक्त कार्रवाई करते हुए बीमार गाय का 250 किलो नाकिस गोश्त तल्फ कर दिया, जबकि मौके पर मौजूद जिम्मेदारान के खिलाफ थाना मांगवाला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नानका साहब के इलाके मोड़ खंडा में डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर लाहौर और डिप्टी डायरेक्टर नानकाना हम्मा जावेद की क़यादत में कार्रवाई की गई। छापे के दौरान गैर कानूनी मुज़ब्बा खाने में सफाई के नाक़िस इंतजामात, बदबूदार फ्रीज़र और रिकॉर्ड की अदम मौजूदगी पाई गई। वेटरनरी माहिरीन की टीम ने गोश्त का मुकम्मल मुआयना किया जो इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं था। फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुल्ज़मान बीमार जानवरों का गोश्त फरोख्त करने में मुलव्विस पाए गए। मज़ीद आपको बताएंगे पंजाब के दीगर शहरों की तरह तलंबा में भी ब्रायलर मुर्गी के गोश्त और सब्जियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। ब्रायलर गोश्त 700 से 350 रुपये फ़ी किलो और जबकि टमाटर 700 रुपये किलो में भी फ़रोख्त होने लगे। मज़ीद बता रहे हैं राना आज़म खान। बिल्कुल, मैं सर मौजूद हूँ तलंबा में। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह तलंबा में भी चिकन का रेट 700 से 350 पर आ गया। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام. भाई जान आप ये बताएं कि जो मुर्गी का गोश्त था आज से 1 माह पहले 700 रुपये किलो सेल हो रहा था, लेकिन आज मैंने मार्केट में देखा 350 रुपये सेल हो रहा है. आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल, चिकन तो काफ़ी कंट्रोल हो गए हैं. चिकन तो सालन में डालते हैं और सालन टमाटर के बगैर भी तो नहीं बनता ना. चिकन 350 रुपये पे आ गया है, लेकिन टमाटर 700 से ज़्यादा तजावुज़ कर गए, 700 से भी ज़्यादा हो गए. तो हमारी आला हुकाम से अपील है कि अगर चिकन का रेट कंट्रोल किए तो टमाटर का रेट भी कंट्रोल करें, क्योंकि टमाटर के बगैर सालन बनाना नामुमकिन है. इसलिए हम यही कहेंगे कि टमाटर का रेट भी कंट्रोल किया जाए. जी एक शहरी और भी मौजूद है, आइए इनसे भी जानते हैं कि ये क्या करें. जी भाईजान, जो चिकन का रेट कम हुआ है, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा हुआ है कि आज से 1 महीना पहले जो है चिकन का रेट तकरीबन 700 अबव रेट हो गया था उसका, तो लेकिन अब 350 तक आ गया है. तो वो लेकिन हमारा साथ साथ आला काम से ये दरख्वास्त है कि आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे सांगड़ से, जहां पोलियो के आलमी दिन की मुनासबत से आगाही रैली का इनेकाद किया गया. रैली का आगाज डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस से हुआ, जो सिविल अस्पताल सांगड़ तक पहुंचा. रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर सारा जावेद ने की, जिनके हमरा डॉक्टर विशन राम और डॉक्टर दीदार हसन खासकली, डॉक्टर फारूक आराई, डॉक्टर हिना शब्बीर, डॉक्टर आफ्ताब आजम सरेवाल और यूनिसेफ के नुमाइंदा आफ्ताब समेत महकमा सेहत के अफसरान, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी. शुरा ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे, जिन पर पोलियो के खात्मे और बच्चों को माजूरी से बचाने के पैगाम दर्ज थे. डिप्टी कमिश्नर सारा जावेद का कहना था कि पोलियो का खात्मा हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है. हर वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं, ताकि पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाया जा सके. खबर शामिल करेंगे सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से, जहां प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी हमीदुर रहमान गुज़िश्ता दिनों डेंगू के मर्ज में मुब्तला थे, ताहम अब वो बस सेहत हैं. मेट्रो 1 न्यूज़ सिंध के ब्यूरो चीफ फराज अकबर शाहीन ने टीम के अरकान के हमरा हैदराबाद प्रेस क्लब पहुंचकर जनरल सेक्रेटरी हमीदुर रहमान की आयादत की. आइए देखते हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अरशद अंसारी की इस रिपोर्ट में. हैदराबाद में डेंगू के मर्ज में मुब्तला मुतासरा अफराद को तिब्बी इमदाद दिए जाने के हवाले से डीसी हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन के इक़दाम को मेट्रो 1 न्यूज़ सिंध के ब्यूरो चीफ फराज अकबर शाहीन ने सराहा. इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने प्रेस क्लब हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी हमीदुर रहमान की मुख्तसर अदालत के बाद रूबा सेहत होने पर उनकी आयादत के मौके पर किया. इस मौके पर फराज अकबर शाहीन के हमरा मेट्रो 1 न्यूज़ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अरशद अंसारी और दीगर भी मौजूद थे. प्रेस क्लब हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी हमीदुर रहमान ने उनकी आयादत करने पर मेट्रो 1 न्यूज़ की टीम का शुक्रिया अदा किया. इस मौके पर ब्यूरो चीफ सिंध फराज अकबर शाहीन और जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद प्रेस क्लब हमीदुर रहमान का डेंगू के इमराज के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हैदराबाद में डेंगू के मर्ज में मुब्तला शहरियों की हिलाल हैमर अस्पताल समेत मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में डेंगू से मुतासरा मरीजों के लिए अलहदा वार्ड कायम करने पर डीसी हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन के इक़दाम को भी सराहते हैं. कैमरा टीम के हमरा अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़ हैदराबाद. मज़ीद आपको बताएंगे सूबाई वज़ीर कानून पंजाब राना मोहम्मद इकबाल की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी कसूर का अहम इजलास हुआ, जिसमें अमन व अमान, सेहत, तालीम और तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया. सूबाई वजीर कानून पंजाब राना मोहम्मद इकबाल खान की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी कसूर का अहम अजलास हुआ. अजलास में अमन-ओ-मान, सेहत, तलीम और तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया. इस मौका पर महकमा पुलिस, हेल्थ, एजुकेशन, हाईवे, लेस्को कसूर के अफसरान भी मौजूद थे. डिप्टी कमिश्नर इमरान अली ने जिला भर की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी. डीपीओ कसूर की जानब से अमन-ओ-मान की सूरत हाल और जराइम के इंसदाद के बारे में बताया गया. सीयू हेल्थ और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHFMC ने सेहत आमा और वैक्सीनेशन महामात पर रिपोर्ट पेश की. सीयू एजुकेशन ने तलीमी मेयार में बेहतरी और स्कूलों की तरक्की पर ब्रीफिंग दी. सूबाई वजीर कानून राना मोहम्मद इकबाल ने तमाम महकमों की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने की हदायत की. एक्सियन हाईवे को हदायत देते हुए तरक्याती स्कीमें मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने और बाहमी राब्ता मजबूत बनाने की तलकीन की और MPAs की मशावरत से सड़कों की तमीर को मुकम्मल किया जाए. वजीर कानून का जिला इंतजामिया की कारकर्दगी
पर इत्मीनान का इजहार करते हुए DC कसूर इमरान अली को तमाम महकमों की कारकर्दगी की मसलसल निगरानी जारी रखने का कहा गया। अजलास में MNA मलिक रशीद अहमद खान, मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी मोहम्मद लियास खान, चौधरी मोहम्मद अनवर, मोहम्मद नईम सफदर इंसारी, चौधरी एहसन रजा खान, MNA साद वसीम, SMGPL, LWMC, सेहत, नहार, रेस्क्यू 1122, रेवेन्यू, वापडा, आबपाशी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट वगैरह के अफराद भी मौजूद थे। नईम इकबाल भुल्लर, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। खबर शामिल करेंगे गुजरात से। गुजरात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन सुतरा पंजाब के तहत शहर को खूबसूरत और गंदगी से पाक रखने के लिए मुतालिका कंपनी ने अपनी टीमों में इजाफा कर दिया है। मजीद बता रहे राना मोहम्मद नसीर। जी बिल्कुल, गुजरात में सफाई सुथराई के हवाला से वज़ीर आला पंजाब के हकामात पर निजी बेसमेंट RR कंपनी की जानिब से शानदार इंतजामात किए जा रहे हैं। स्मोक की आगाही के लिए जो है टीमें मुतरक हो चुकी हैं ताकि ये जो आलूदगी है इसके खात्मे के लिए भी टीमें तश्कील जाए। अच्छा जी, RR कंपनी जो है इनकी टीमों के लोग मुतरक हो चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले चंद हफ्तों में बेहतर से बेहतर निज़ाम बनाने में ज़िली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो ये अब सफाई इस हद तक चली गई है कि घरों तक रसाई हो गई है कंपनी वालों के वर्करों की, और घर से कूड़ा भी उठाते हैं और अच्छे तरीके से सफाई करते हैं। और पहली दफ़ा ये देखा गया है कि गुजरात में सफाई के आला इंतजाम है स्मोक के लिए। ARR कंपनी की जानिब से जो टीमें तश्कील दी गई हैं कि जो पहले यूनियन काउंसिलों की सतह पर, वार्डों की सतह पर कम नजर आती थी गली मोहल्लों में, वो भी अब काम करना शुरू हो चुके हैं ताकि गली मोहल्लों में भी और शहर की सफाई के हवाला से और स्मोक की आगाही के हवाला से भी टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं ताकि आवाम को आलूदगी से और माहौल को आलूदगी से बचाया जा सके। जी मजीद आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर जावेद अहमद काजी और IG जेल खाना जात मियाँ फारूक नज़ीर की हिदायत पर जेल विजिटर सरगोदा डिवीजन तारिक हमीद मलिक ने डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा और डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर का तफसीली दौरा किया है। आपको बताएंगे जेल विजिटर सरगोदा डिवीजन तारिक हमीद मलिक ने डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा और शाहपुर जेल का तफसीली दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा में DSP राना मोहम्मद नासिर और शाहपुर जेल में DSP मजहर इकबाल ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। तारिक हमीद मलिक ने जेल के मुख्तलिफ बैरक्स जबकि मेडिकल सहूलियात और कम उम्र कैदियों की बैरक का मुआयना किया, जहां उन्होंने तदरीसी अमल का जायजा लेते हुए तालीम हासिल करने वाले कैदी तलबा और मदरसीन में यूनिफॉर्म्स तकसीम किए। उन्होंने कैदियों के इस्लाह और तालीम उनकी बेहतर समाजी बहाली के लिए निहायत ज़रूरी है। जेलों के तालीमी निज़ाम को मज़ीद मौसर और नतीजा खेज़ बनाया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने जेल लाइब्रेरी के लिए दीनी, इस्लाही, फ़नी और उमूमी तालीम से मुतालिक किताबें भी फराहम की हैं। खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से, जहां रीजनल टैक्स ऑफिस की जानिब से नुमाया टैक्स गुजारों के एजाज़ में तकरीब पजीराई का इनेकाद किया गया। इस तकरीब का मकसद कौमी खजाने में टैक्स दहिंदगान के खिदमात को सराहना और जिम्मेदाराना टैक्स अदायगी के कल्चर को फ़रोग़ देना था। तकरीब में मुमताज़ सनतकार मलिक मुश्ताक के साहबजादे मलिक आतिफ मुश्ताक, ऑनर MES स्टील फर्नेस टैक्स की बरवक्त और जिम्मेदाराना अदायगी पर चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू डॉक्टर यास्मीन फातिमा की जानिब से कमिश्नर इनकम टैक्स मोहम्मद माजिद और कमिश्नर वकास हनीफ ने तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। तकरीब में मलिक वकार, मुश्ताक एडवोकेट, हाई कोर्ट शेख वकास और दीगर मुमताज़ कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की। खबर शामिल करेंगे गग्गू मंडी से, जहां होनहार तालिबा सादिया नौरीन ने मुल्तान बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल करके इलाका भर का नाम रोशन कर दिया। इस मौके पर तालीमी और समाजी शख्सियात ने कामयाबी पर तालिबा को मुबारकबाद पेश की गई है। गग्गू मंडी की तालिबा सादिया नौरीन ने अपनी अनथक मेहनत और वालिदैन की दुआ और असतज़ा की रहनुमाई से मुल्तान बोर्ड की फर्स्ट ईयर इम्तिहानात में दूसरी पोजीशन हासिल की। इस शानदार कामयाबी पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मलिक हैदर अली, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला विहाड़ी के सदर मलिक रजा ऐवान, जनरल सेक्रेटरी यासिर इकबाल, प्रोफेसर जाकिर अली और सदर प्रेस क्लब गग्गू मंडी मियाँ ताहिर वरसानी ने मुबारकबाद पेश की है। तकरीब में मौजूदीन इलाका और तालिबा के वालिदैन मास्टर नूर अहमद
भी शरीक थे। सादिया नूर ने कहा कि ये कामयाबी वालिदैन, असतिज़ा और अपनी मेहनत का नतीजा है। गग्गू मंडी की इस बासलाहियत तालिबा ने साबित किया कि लगन, जज्बे और मेहनत से हर मंजिल हासिल की जा सकती है। और उसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो वन न्यूज़।